फ्रेंड्स, आप भारत के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे का, या रेलवे ग्रुप डी, या एनटीपीसी, या बीपीएससी तैयारी का, या बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, ये 30 प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये 30 प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। नंबर 1 है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत मतला ए साहन लिखा और विजयनगर की अर्थव्यवस्था की जानकारी दी। इसने 300 से अधिक बंदरगाहों की जानकारी दी थी। प्रश्न नंबर 2, बक्सर का युद्ध 12 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टो मोल्डो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। इस युद्ध में तिब्बत सेना था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। मीर कासिम था। अवध का नवाब सिराज दौला था। तिब्बत सेना की हार हुई। जीते के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त करने वाले प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ये था अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त करने वाले प्रथम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की संधि के बाद यह बादशाह अंग्रेजों का पहला पेंशनर बना। अंग्रेजी संरक्षण बनने के पहला बादशाह अकबर द्वितीय था। प्रश्न नंबर 4 है, गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था। अगर गुलाम वंश की जो संस्थापक है कुतुबुल ऐबक है, जिसने 1206 में इस वंश को स्थापित किया था। पूछा वास्तविक कौन है? वास्तविक था इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर बी। इसे दासों का दास कहा जाता है। इसने तांबे का जीतल और चांदी का टंका चलाया था। प्रश्न नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद के नेतृत्व किसने किया, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम था? ये था मौलवी अब्दुल्ला था। ऑप्शन नंबर सी। इन्हें डंका साहब भी कहा जाता है। इसे इन अंग्रेजी के खिलाफ जिहाद का नारा भी दिया था। प्रश्न नंबर 6, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बांग्ला से अंग्रेजी में बदल दी थी? ये कौन सा था? ये था अमृत बाजार पत्रिका था, जो रातों रात अपनी भाषा बांग्ला से अंग्रेजी में बदल दिया था। इसका पत्रिका का संस्थापक मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष था। प्रश्न नंबर 7 है, कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाले पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी कांजबिनी गोंगली थी। ऑप्शन नंबर सी। यह 1889 में कांग्रेस के शामिल होने वाले पहली महिला बनी। 1890 में कलकत्ता अधिवेशन का पहला संबोधन किया था। प्रश्न नंबर 8 है, 1866 में ब्राह्मण समाज के विभाजन के बाद आदि ब्राह्मण समाज के नेतृत्व किसने किया था? ये किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 1866 में विभाजन हुआ। भारतीय ब्राह्मण समाज केशव चंद्र सेन के पास गया, जबकि मूल शाखा आदि ब्राह्मण कहलाई। प्रश्न नंबर 9, मूली पौधे किस भाग का उदाहरण है और इसका प्रकार क्या है? जो मूली है ये जड़ का है, ये तुर्क रूप का है। ऑप्शन नंबर बी। ये एक मूसला जड़ है। इसका आकार बीच में मोटा और दोनों सिरों के बीच पतला होता है, जिसे तुर्क रूप कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, लौंग पौधे कौन सा हिस्सा होता है जिससे हम सेवन करते हैं? कौन सा हिस्सा कहते हैं? पुष्पकली का हम सेवन करते हैं। लौंग पौधे का सूखी हुई पुष्पकली है। प्रश्न 11, छुई मुई पौधे में पत्तियां झुकना किस प्रकार की गति करती है? यह अश्वानुकुंचन करती है। ऑप्शन नंबर सी। इस गति को अश्वानुकुंचन कहते हैं, जिसे पौधे का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुंटिका है। प्रश्न नंबर 12 है, अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय के दाएं आलिंग तक कौन लाता है? ये लाता चिराई का काम है। चिराई अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती है। प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया है। इन्होंने दोहरा परिसंचरण की खोज की है।
रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टर ने की है। प्रश्न नंबर 14, मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन की प्रक्रिया का संपन्न कहाँ होती है? जो मादा है उसमें निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ये फिलोपियन ट्यूब में होती है। ऑप्शन नंबर सी। शुक्राणु और अंडाणु का मिलन मुख्य रूप से फिलोपियन ट्यूब में होती है। प्रश्न नंबर 15, सीमेंट कठोरता और मजबूती प्रदान करने के लिए क्रमशः किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? ये पदार्थ है लोहा और सिलिका का। ऑप्शन नंबर ए। कठोरता के लिए लोहा, मजबूती के लिए सिलिका का प्रयोग करते हैं। जिप्सम इनसे जल्दी जमने से रोकता है। प्रश्न नंबर 16, किस पदार्थ को कृत्रिम हीरा कहा जाता है? किसे कृत्रिम हीरा कहा जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को। ऑप्शन नंबर बी। सिलिकॉन कार्बाइड अत्यंत कठोर होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से घर्षण उपकरण के रूप में करते हैं। प्रश्न नंबर 17, विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ये जो यंत्र है ये गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं हम। ये केवल उपस्थिति मापता है। आमीटर विद्युत धारा की मात्रा और वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। प्रश्न नंबर 18, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान का मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। बाद में 2002 में 86 संविधान संशोधन 11वें कर्तव्य को जोड़ा गया। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं? कौन सा अनुच्छेद है? ये जो अनुच्छेद है ये 19। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को आरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 20 है, संविधान 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं और वर्तमान कितनी है? 8वीं अनुसूची में मूल रूप से जो भाषाएं थे 14 भाषाएं थे। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। 14 भाषाएं थी। 21वें संशोधन, 31वें संशोधन, 92वें संशोधन के माध्यम से 8 नई भाषाओं को जोड़ी गई है। प्रश्न 21 से भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? ये जो अधिनियम के तहत किया गया ये अधिनियम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी। प्रश्न 22 है, किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर कार्य करने से रोकने के लिए कौन सी रीट जारी करती है जिसका वह हकदार नहीं होता है? ये जो रीट है ये अधिकार शिक्षा जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 23 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अपने पद पर अधिकतम कितने आयु तक रह सकते हैं? अधिकतम जो है ये 70 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक निर्धारित होता है। प्रश्न नंबर 24, आइस ईटर के नाम से किस स्थानीय पवन को जाना जाता है? यह है चिनूक को जाना जाता है। ये उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर बहने वाले गर्म हवा जो बर्फ को पिघला देता है। प्रश्न 25, अर्थशास्त्र में ब्लू इकोनॉमी का मुख्य अर्थ क्या होता है? इसका जो मुख्य अर्थ होता है ये होता है समुद्री संसाधन का सतत उपयोग। समुद्री पर्यावरण के स्वास्थ्य संरक्षित रखते हुए आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधन का उपयोग का ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल दृष्टि से पश्चिम चंपारण है और छोटा जिला शिवहर है। ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है और सबसे छोटा जिला शिवहर है। दूसरा सबसे बड़ा जिला गया है। प्रश्न नंबर 27 है, शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? जो शांति के क्षेत्र में यह है अशोक चक्र है। ऑप्शन नंबर सी। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। इसके बाद शौर्य चक्र आता है। युद्ध के काल में सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है।
प्रश्न नंबर 28 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे जनजाति कौन है? ये सबसे जनजाति ये सबसे बड़ी जनजाति है संथाल है। ये पूर्वी भारत और बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिएगा, तना भगत आंदोलन उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ था। प्रश्न 29 है, हिंदी व्याकरण के संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? इसकी कुल संख्या 4 है। अक्ष, स्वर, दिया, स्वर। प्रश्न नंबर 30 है, बैंकिंग प्रणाली खुले बाजार की क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। धन के विस्तार या संकुचन के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा की जाती है।